गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्रॉड के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फ्रॉड यानी कपट की डिटेल डेफिनेशन जो सेक्शन 17 में दी गई थी उसको हमने समझा था। आज हम कपट या फ्रॉड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी कपट की विशेषताएं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जब आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे तो फ्रॉड के बारे में जो भी आपके डाउट होंगे कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्रॉड किसे कहते हैं, यदि किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया है डेफिनेशन के माध्यम से, तो वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझकर फ्रॉड का जो मीनिंग है उसको क्लियर कर सकता है। आइए समझते हैं कि फ्रॉड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉड बाय द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और हिज रिप्रेजेंटेशन। जो कपट है या फ्रॉड है वो हमेशा जो भी कॉन्ट्रैक्ट में पक्षकार होंगे, जो पार्टी होगी, उनके द्वारा किया जाना चाहिए या उनकी तरफ से किया जाना चाहिए। ठीक है ना, या तो स्वयं पक्षकार के द्वारा, स्वयं पार्टी के द्वारा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में जैसे दो लोग हैं, एक प्रपोजर है दूसरा एक्सेप्टर है, तो दोनों में से कोई भी व्यक्ति है वो फ्रॉड कर सकता है। ठीक है ना। इसके अलावा जो भी पार्टी है उसकी तरफ से भी कोई व्यक्ति फ्रॉड जो है वो कर सकता है। तो फ्रॉड हमेशा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी या उस पार्टी के किसी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा किया जाना चाहिए, तभी हम फ्रॉड मानेंगे। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ एक्चुअल रियलिटी। फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है जो आपको एक तरीके से गलत तथ्य सही तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें ये जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति जो आपको बात कह रहा है जानबूझकर गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहा है, तो वहाँ पर जो भी व्यक्ति ये प्रस्तुत करने वाला है उसको उस सत्यता की उसके पीछे जो ट्रुथ है उसकी जानकारी होना जरूरी है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जैसे एक व्यक्ति है जो किसी गांव से बिलोंग करता है, वो शहर में आता है और शहर में उसे कोई व्यक्ति मिला और उसने अपनी गाय को बेचने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वह अपनी गाय है वो 20,000 रुपये में उसको सेल करेगा और उससे एडवांस मनी है 5,000 रुपये वो भी ले लेता है। लेकिन उसे पता है इस बारे में कि उसकी गाय मर चुकी है। ठीक है ना, इसके बावजूद वो उसको बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये एक तरीके से धोखा देने वाली बात है। ठीक है ना, इसको हम फ्रॉड कहेंगे। ठीक, और यहाँ पर और भी बहुत तरीके से हो सकता है। कोई व्यक्ति जैसे सही सामान है, जैसे आप किसी शॉप पर गए और मोबाइल के अंदर मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, मोबाइल के अंदर कोई टेक्निकल डिफेक्ट है और इसके बारे में जो शॉपकीपर को जानकारी है, लेकिन इसके बावजूद वो आपको सेल कर देता है मोबाइल, तो यहाँ पर ये एक तरीके से फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है ना, वो आपको कहता है कि मोबाइल में कोई भी खराबी नहीं है। ठीक है ना, ऐसा ही एग्जाम्पल आप फ्रिज के साथ देख सकते हैं। जब आप फ्रिज या रेफ्रिजरेटर खरीदने जाते हैं तब दुकानदार कहता है कि इसमें कोई भी कमी नहीं है। ठीक है ना, ये सही है, परंतु उसे पता है कि इसके अंदर ये एक तरीके से डिफेक्ट पीस है, लेकिन वो सही बात है जो भी है वो छुपाता है और उसको अलग तरीके से प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा कि जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है उसको ट्रुथ की जानकारी होना जरूरी है। नेक्स्ट है फ्रॉड विद द इंटेंशन टू डिसीव। हम किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जहाँ पर वो फ्रॉड पर आधारित है, जहाँ पर हम उससे कुछ ऐसे फैक्ट हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं जो वास्तव में सही नहीं है। तो ऐसे में क्या है, जो पार्टी का जो इंटेंशन है वो इंटेंशन एक तरीके से फ्रॉड करना या अनफेयर जो एडवांटेज है वो रिसीव करना है या एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में किसी को एंट्री करवाना है। और इसके साथ ही ये समझना है इंटेंशन टू डिसीव। डिसीव क्या है कि जो पक्षकार है, जो पार्टी है, उनका उद्देश्य
किसी को धोखा देना है, ठीक है ना, डिसीव करना है। नेक्स्ट है एक्चुअल डिसीट टू अनदर पार्टी। देखिए एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट पहलू है कि कॉन्ट्रैक्ट के जो पार्टी हैं वो चाह रहे हैं किसी को धोखा देना, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति के साथ फ्रॉड करना। यदि वो लोग उस फ्रॉड में सफल नहीं हुए, एक्चुअल में उन्होंने अनफेयर एडवांटेज है वो चाह रहे हैं बट उन्होंने अनफेयर एडवांटेज है वो रिसीव नहीं किए हैं, ठीक है ना, किसी को एक तरीके से चीट कर रहे हैं उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, तो वहाँ पर वो फ्रॉड पर आधारित कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाए। फ्रॉड के अंदर एक पार्टीज को जो फ्रॉडुलेंट वे से जो एक तरीके से गेन है होना जरूरी है, ठीक है ना, तभी वो फ्रॉड की कैटेगरी में माना जाएगा। तो देखिए एक्चुअल डिसीट टू अनदर पार्टी यानी वास्तव में दूसरे पक्षकार को धोखा दिया है, ठीक है ना, और एक पक्षकार को नुकसान हुआ है, दूसरे ने उसका अनफेयर एडवांटेज प्राप्त किया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं द सजेशन एज ए फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू। यहाँ पर देखिए सजेशन का मैं आपको एक एग्जांपल लास्ट वीडियो में मैंने एक इसी से रिलेटेड एग्जांपल आपको दिया था कि एक लड़की है और जिसका नाम अनीता, और अनीता के लिए अनीता के फादर कोई लड़का देखने जा रहे हैं और वो एक लड़का देख के आए, वो एक्चुअल में उसकी एज 50 इयर्स के करीब है। वो अपनी डॉटर अनीता को कहते हैं कि जो लड़का है वो एक तरीके से हैंडसम है, वो युवा है, तो इस प्रकार से अनीता है अपने पिताजी के द्वारा बताई गई विशेषताओं के आधार पर, जो लड़के की जो क्वालिटीज़ उन्होंने बताई उसके आधार पर वो शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि लड़के की जो आयु है वो 40 इयर्स है, ठीक है ना, वो एक प्रकार से जो प्रौढ़ अवस्था का व्यक्ति है, जो हैंडसम नहीं है। तो इस आधार पर ये देखिए उनके पिताजी को जो अनीता के फादर हैं उनको ट्रूथ के बारे में जो फैक्ट है उनके बारे में जानकारी है, लेकिन जानबूझकर वो गलत तथ्य प्रस्तुत करते हैं अपने डॉटर के सामने, तो डॉटर उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं टू मोटिवेट फॉर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। और फ्रॉड के अंदर एक ये भी जरूरी है कि जो पार्टी है वो एक दूसरे को मोटिवेट, जो भी फ्रॉड कर रहा है वो दूसरे पक्षकार को मोटिवेट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है एक्चुअली सस्टेनिंग ऑफ लॉस टू द कंसर्न्ड पार्टी। और फ्रॉड तभी माना जाएगा जब किसी पार्टी के गलत तथ्य प्रस्तुत करने की वजह से, जानबूझकर धोखा देने के नियत की वजह से, जो उसके इंटेंशन की वजह से दूसरे पक्षकार को एक्चुअल में लॉस हुआ है, ठीक है ना, एक्चुअल में लॉस सफ़र किया है जो भी कंसर्न या संबंधित पक्षकार है, तभी उसको फ्रॉड मानेंगे। जैसे कोई भी शॉपकीपर है और उसने एक एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे कोई एक डिफेक्टिव जो आइटम है जिसके बारे में उससे जानकारी है कि ये जो भी प्रोडक्ट है वो खराब है, लेकिन उसको सही बताकर उसको बेच देते हैं, ठीक है ना, तो इस प्रकार से दूसरे व्यक्ति को नुकसान होता है, तो उसे हम फ्रॉड की कैटेगरी मानेंगे। नेक्स्ट है फ्रॉड मस्ट बी रिगार्डिंग मटेरियल फैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रॉड हमेशा जो महत्वपूर्ण फैक्ट है या तथ्य के बारे में होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कोई भी व्यक्ति कोई जैसे गाड़ी है, ठीक है ना, कोई गाड़ी है और वो चोरी की हुई है, और चोरी की हुई गाड़ी को कोई व्यक्ति ये कहकर बेच देता है कि ये उसके स्वयं की गाड़ी है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, एक तरीके से उसके ऑनरशिप ट्रांसफर किया जा रहा है और एक्चुअल में उसके पास ऑनरशिप है ही नहीं और वो भी चोरी किया हुआ है, तो एक प्रकार से ये फ्रॉड माना जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए यदि कोई माइलेज से रिलेटेड बात है कि भाई ये गाड़ी है वो आपको एक तरीके से 70 किलोमीटर के करीब पर लीटर माइलेज देगी, एवरेज माइलेज, और यदि वो गाड़ी 70 किलोमीटर पर लीटर माइलेज नहीं देती है, तो ऐसे में क्या है कि इसे हम मटेरियल फैक्ट नहीं मानेंगे, ठीक है ना। जहाँ पर कोई भी कोई भी बात है वो एक तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट का महत्वपूर्ण भाग हो, इम्पोर्टेंट पार्ट हो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन का,
यदि उससे रिलेटेड कोई भी गलत तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं या फ्रॉडुलेंट बेसिस पर संबंधित पार्टी है उसकी एक्सेप्टेंस ली जाती है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम फ्रॉड पर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। नेक्स्ट है प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। देखिए कोई एक हम सोसाइटी में बहुत बार देखते हैं, कुछ लोग ये कहकर हमसे पैसे लेके चले जाते हैं, जैसे कि मैं आपको क्या है 10 दिनों में वापस जो है आप मेरे पास एक खाता खुलाइए और मैं आपको 10 दिन के अंदर इसको डबल करके दूंगा, ठीक है ना। और वास्तव में उनका जो इंटेंशन है वो डबल करने का नहीं है, उनका इंटेंशन क्या है, हमेशा परमानेंटली वो पैसे लेके गायब होने का है, ठीक है ना। तो इसे फ्रॉड मानेंगे। बहुत सारी जो चिट फंड कंपनीज होती है, चिट फंड कंपनीज क्या है, लोगों से झूठे आश्वासन के आधार पर पैसे इकट्ठा करते हैं, कहते हैं कि आपको महीने में या 1 साल के अंदर हम आपको डबल कर देंगे, नहीं 4 गुना पैसे करके देंगे, और इस आधार पर लोगों की जो मेहनत की कमाई है उसको लेके चले जाते हैं और वापस मुड़ के नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उनका जो इंटेंशन है वो डबल करना नहीं था, उनका इंटेंशन केवल इतना था कि वो आपसे को धोखा देना चाहते थे, आपसे पैसा लेना चाहते थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो एक्टिविटीज़ है उसको हम फ्रॉड की कैटेगरी में काउंट करेंगे। नेक्स्ट है टू परफॉर्म एनी अदर एक्ट विद द ऑब्जेक्ट टू डिसीव, और कोई भी ऐसा एक्ट हो सकता है जिसका पर्पज किसी भी पार्टी को डिसीव करना हो, धोखा देना हो। नेक्स्ट है any such act or omission as the law specially declared to be fraudulent। जैसे कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है और मैंने इसके बारे में जानकारी दी थी, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो पैसा है कंपनी शेयर इशू करके जो पैसा रेज करेगी या जो कैपिटल रेज करने जा रही है, उस पैसे का यूज वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में करेंगे, लेकिन यदि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में उसका यूज नहीं करके वो उस पैसे का यूज जो लेनदार है, क्रेडिटर्स हैं, उनको पेमेंट करने में कर देते हैं, तो एक तरीके से ये जो है एक फ्रॉड माना जाएगा। इसके अलावा उसमें यदि जो भी तथ्य हैं उन्होंने, जैसे सेबी ने कह रखा है कि प्रोस्पेक्टस इश्यू करेंगे, और यदि उसमें आपने जो लास्ट ईयर 5 ईयर्स के जो 5 ईयर्स के जो प्रॉफिट्स एंड लॉस के डेटा हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है कंपनी की, वो आपको मेंशन करना है। तो ये एक तरीके से कानूनी बाउंडेशन है और वो ऐसा नहीं करते हैं, तो ऐसे में एक तरीके से ये पनिशेबल एक्ट है। तो उसको हम जहाँ पर देखिए बताना जरूरी हो किसी भी चीज़ को, और जानबूझकर जो भी पार्टी है वो उसको छुपा देती है, उसको ओमिट कर देती है, ठीक है ना, उसको प्रदर्शित नहीं करती है, तो उसको भी हम एक फ्रॉडुलेंट एक्ट मानेंगे और ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड पर आधारित माना जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉड बाय कंसीलमेंट, और कंसीलमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी तथ्य है, जरूरी बात है वो आप छुपा कर, एक्टिव कंसीलमेंट। एक्टिव कंसीलमेंट का मैंने एग्जांपल दिया था कि आप कोई गाड़ी बेचना चाहते हैं, ठीक है ना, अपनी गाड़ी, और आपने क्या किया, उसका जो मीटर रीडिंग है उसमें चेंज कर दिया। आपकी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन आपने उसमें 5000 किलोमीटर कर दिया, मीटर को आपने रिवर्स कर दिया और ये कहकर बेचते हो कि ये गाड़ी केवल 5000 किलोमीटर चली है, तो ये आपका क्या माना जाएगा, एक्टिव कंसीलमेंट माना जाएगा, और ये भी एक फ्रॉड की कैटेगरी का पार्ट है। अब हम फ्रॉड बाय साइलेंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम साइलेंस को भी फ्रॉड मान सकते हैं।